बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 1 महीने के अंदर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएगी। इलेक्शन की तैयारी का आगाज़ हो चुका है। मुस्लिम लीग नून में टिकटों की तकसीम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि अगर हुकूमत में आते ही असेंबली ख़त्म कर देते तो IMF और दीगर इदारों से इमदाद का सिलसिला रुक जाता। उन्होंने कहा चेयरमैन PTI के अपने गलत सियासी फैसलों की वजह से उनकी हुकूमत गई। इस शख्स ने इतनी गलतियां की कि इसे डिप्रेशन हो गया, जिसकी वजह से इसने 9 मई का प्लान बनाया। तैयारी जो है वो तकरीबन उसका आगाज हो चुका है। तकरीबन 1 माह के अंदर जो है असेंबली जो है अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएंगी। अदम एतमाद की तहरीक जो है वो इसलिए मुमकिन साबित हुई कि अपनी 4 साला PTI ने हुकूमत में किसी को भी नाराज नहीं रखा, उन्होंने अपने साथियों को भी राजी न रखा। यके बाद दीगरे इसने हमले किए, कभी इस्लामाबाद हमला, कभी कहीं हमला, कहीं सारे हमले नाकाम हुए। फाइनल हमला जो है इसने तरतीब दिया कि मैं फौज की तनसीबात पे यानी फौज पे हमला करूं। ये बगैर बैरूनी आशीर्वाद के ये 9 मई का दिन कभी नहीं हो सकता था। ये गलती जो है इसकी कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान ने कहा इंतखाबात अक्टूबर की बजाय नवंबर में लग रहे हैं। हो सकता है कि 8 से 10 अगस्त तक असेंबलियां तहलील हो जाएं। बहुत से लोग केसेस में फंसेंगे, कुछ अंदर जाएंगे तो कुछ बाहर आएंगे। उन्होंने कहा चाहते हैं पुरानी मरदमशुमारी पर ही इंतखाबात हों। आइंदा हुकूमत में वजीर आजम पीपल्स पार्टी या नून लीग से होगा। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का कहना है कि चेयरमैन PTI ने अगर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की तो ट्रायल जरूर मिलिट्री कोर्ट में होगा। चेयरमैन PTI को अदालतों का सामना करना चाहिए। नौशहरा में गुफ्तगू करते हुए नैयर हुसैन बुखारी का मजीद कहना था दुबई मुलाकातों में कोई फैसला नहीं हुआ। एस्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई सियासी जमातों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। इमरान खान की जो गिरफ्तारी है ना, इमरान खान नहीं, इस मुल्क का कोई शहरी भी अगर किसी जुर्म का इर्तिकाब करेगा जो काबिल दस्तअंदाजी होगा तो फिर उसको तो वो फेस करना पड़ेगा। आर्मी एक्ट है ना, ये स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ का नीचे अगर कोई जुर्म का इर्तिकाब करेगा तो फिर उसी फोरम में ट्रायल होगा उसका। और आर्मी एक्ट की किसी प्रोविजन की वायलेशन हुई है तो फिर तो वो उसी के नीचे ट्रायल होगा। इंतखाबात वक्त पे होना बहुत ज़रूरी है और अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा किसी ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो उस पर मुकदमा उसी एक्ट के तहत चलाया जाए। पीपल्स पार्टी इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। कमर जमान कायरा और खुर्शीद शाह ने नौशहरा में लियाकत शबाब के घर गए और उनके इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत की। बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ मेरिट पर फैसले होने चाहिए। पीपल्स पार्टी का एक सादा सा मुतालबा है कि इंसाफ होना चाहिए। कानूनी फैसलों में किसी फरीक के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। किसी ने अगर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है तो उसी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। आगे बढ़े आपको खबर दें, हालिया बारिशों ने मुल्क भर में 76 अफराद की जान ले ली है। सबसे ज़्यादा पंजाब में 48 और खैबर पख्तूनख्वा में 20 अमवात रिपोर्ट हुई। मुल्क भर में 133 अफराद ज़ख्मी हैं जबकि 78 घरों को नुकसान पहुंचा। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हालिया बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट में बताया गया मुल्क भर में 25 जून से अब तक बारिशों के बायस 76 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। पंजाब में 48, खैबर पख्तूनख्वा में 20, बलोचिस्तान में 5 और आज़ाद कश्मीर में 3 अमवात रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 30 मर्द और 15 खवातीन जबकि 31 बच्चे जान की बाजी हार गए। रिपोर्ट में जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 133 बताई गई है, जिनमें 49 मर्द, 38 खवातीन और 48 बच्चे हैं। इस दौरान मुल्क भर में 78 घरों को नुकसान भी पहुंचा है। इस वक्त लाहौर का मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल बताएंगी उम्मे फरवा।
जी, लाहौर में इस वक्त भी मौसम जो है वो अबर आलूद है और उसके साथ साथ जो है हल्की फुल्की हवा चल रही है। और गुज़श्ता रोज़ लाहौर के अंदर बारिश हुई और सबसे ज़्यादा बारिश जो है 94 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई लिस्टर टाउन में, और इसके अलावा 90 मिलीमीटर जौहर टाउन के अंदर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश होने का इम्कान है और इस वक्त लाहौर के अंदर जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 93% है। इसी तरह से तकरीबन 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस वक्त हवाएं भी चल रही है। मौसम चूँकि बारिशें मुसलसल होने की वजह से और बादल रहने की वजह से, हवा चलने की वजह से काफ़ी हद तक तब्दील हुआ है और जो हब्स बहुत ज़्यादा था उसकी शिद्दत में और गर्मी की शिद्दत भी काफ़ी हद तक कम हो गई हुई है। तो सूरत हाल इस तरह है कि लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है, शहरी इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई भी की है। जी, जिला बदीन में गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे से पड़ने वाली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि बिजली की फराहमी भी मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सकी, जिससे शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज ज़ई। जी बिल्कुल, ज़िला बदीन और गिरदोनवा में गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसने जल्द थल एक करके रख दिया है। ज़िली हेडक्वार्टर बदीन समेत तहसील गुलारची, टर्नोबगो, कड़ियो गवर समेत जो साइली पट्टी के इलाके हैं वहाँ पर जो है अच्छी बरसात पड़ी है, जिसके सबब जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। अहम जो सड़कें हैं वहाँ अब तक पानी खड़ा हुआ है, जिसकी नकासी के लिए ताहाल इक़दाम नहीं किए गए हैं। बारिश के सबब जो बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी ताहाल वो बहाल ना हो सकी है। दही इलाकों में तो गुज़श्ता 2 रोज़ से ही बिजली की फराहमी मुअत्तल है, ताहम शहरी इलाकों में भी 15-15 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके सबब पीने के पानी का भी शहरी इलाकों में बहरान पैदा हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशन गोई की गई है कि ज़िला बदीन समेत जो साहिली इलाके हैं वहाँ आइंदा चंद रोज़ तक गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश पड़ने का इम्कान है। जी, कराची में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद शहर के कुछ मकामात पर ताहाल बरसाती पानी खड़ा है, ताहम बेशतर मकामात से बरसाती पानी की निकासी कर दी गई है। तफसीलात बताएंगे क़य्यूमाबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर मस्तूई। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद क़य्यूमाबाद चौरंगी से बारिश के पानी की निकासी का काम जो है वो अभी तक नहीं किया गया। हमारे कैमरामैन फाद बिन समी आपको दिखाएंगे यहाँ पर क़य्यूमाबाद चौरंगी पर जो है वो बारिश का पानी ताहाल जो है वो जमा है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को जो है वो बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। क़य्यूमाबाद चौरंगी से डिफेंस, शारा फैसल और सदर जाने वाले जो शहरी हैं ख़ास तौर पे वो मुतासर हो रहे हैं। खास मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं, बहुत सी मोटरसाइकिलें यहाँ पर जो है इस पानी में बंद भी हो रही हैं, क्योंकि पानी जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जो है वो गोरा कब्रिस्तान के करीब भी सड़क के दोनों तरफ पानी जमा है, जिसकी निकासी का काम जो है वो अभी तक नहीं किया गया। ताहम शहर की बेशतर सड़कों से गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद जो पानी जमा हो गया था उसकी निकासी कर दी गई है और रात गए भी जो है KMC का अमला पानी की निकासी में मसरूफ़ था। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आज भी बारिश का इम्कान है। शहर में आज जो है वो तेज़ बारिश का इम्कान है और इस वक्त शहर में दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर और रात में जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी, लोअर दीर में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से परेशान शहरियों ने सुख का सांस लिया है। मजीद बताएंगे लोअर दीर से एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर और अपर दीर में गर्मी ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो नडाल हो रहे थे, अस्पतालों में अद्विया जो है वो भी ख़राब हो रहे थे और इसके साथ साथ गर्मी की वजह से लोड शेडिंग की हद में भी इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से लोगों ने दरियाए पांचकोड़ा की जानिब रुख कर लिया था, जहाँ पर कुछ वाक़यात भी रुनुमा हुए और जिसमें 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद भी दरियाए पांचकोड़ा में नहाते हुए डूब गए थे। इसके साथ साथ गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और मैं इस वक्त मुंडा के इलाके पहाड़ी सिलसिले से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त देखा जा सकता है कि हर तरफ ही ग्रीनरी और ग्रीनरी है, हर तरफ जो है वो ठंड हवाई भी चल रही है और साथ ही यहाँ पर लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों से जो कि वहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा हो जाती है या गर्मी की शिद्दत पे इजाफा हो जाता है, तो इसके साथ साथ इन इलाकों का रुख कर रहे हैं जहाँ पर खुशगवार और अच्छे मौसम से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
जी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने इंकशाफ किया है कि चीन ने पिछली इस्टेब्लिशमेंट को ये कहने की कोशिश की थी कि PTI को इक़्तिदार में लाने का तजर्बा ना किया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने खबरदार किया था कि PTI को इक़्तिदार में लाने का नुकसान CPEC और पाकिस्तान को होगा। जवाब में उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट ने यकीन दिलाया था कि CPEC को मुतासिर नहीं होने देंगे। PTI ने CPEC मंसूबों पर गैर जिम्मेदाराना इल्जामात लगाए और मंसूबे मुंजमद रखे। जो तब्दीली आई, और ये भी मैं आपको बताऊं कि मुझे ज़ाती तौर पे इल्म है कि चीन ने ये चीज़ बड़े जो उनका एक अंदाज़ है सफारती अंदाज में, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की कि आप कोई नया तजुर्बा ना करें क्योंकि CPEC डीरेल हो जाएगा, और फिर उन्हें कहा गया कि नहीं आप तसल्ली रखें, जो भी आएगा हम उसे ठीक रखेंगे, वो चलाएगा। अच्छा, यानी इस्टेब्लिशमेंट 2018 के इलेक्शन से पहले जो एक्सपीरियंस कर रही थी, जो 2010 से शुरू हुआ था और उस वक्त मैच्योर हुआ था, तो चीन ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये कन्वे किया था कि CPEC की खातिर भी आप नया एक्सपीरियंस ना करें। यानी कि जो उनका मोहतात तरीका है उसके मुताबिक मेरे इल्म में है कि उन्होंने ये कन्वे किया था कि किसी किस्म की तब्दीली का एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान के हक़ में भी नहीं होगा और CPEC को भी तबाह करेगा, लिहाजा इलेक्शन में आप इंटरफेरेंस ना करें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें। क्योंकि उस वक्त सबको ये नज़र आ रहा था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे तो PMLN गवर्नमेंट दोबारा आ जाएगी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट तक ने प्रोजेक्ट किया हुआ था कि PMLN गवर्नमेंट दोबारा लाइकली है वापस आ जाएगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक जुडिशल मैजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर ने जुल्फी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जुल्फी बुखारी के खिलाफ थाना गोलड़ा में इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात पर मुकदमा दर्ज है। ज़मान पार्क लाहौर में IMF के वफ्द की चेयरमैन PTI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI ने IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बदले IMF से पाकिस्तान में वक्त पर इंतखाबात की ज़मानत मांग ली। IMF ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया, कहा कि किसी मुल्क के मामलात में एक हद से ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं कर सकते। IMF ने इलेक्शन की ज़मानत मांगने के चेयरमैन PTI के सवाल पर कहा कि कर्ज प्रोग्राम डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि इलेक्शन वक्त पर हो, ताहम कोई ज़मानत नहीं दे सकते। IMF चीफ नेथन पोर्टर ने बताया कि 9 माह के स्टैंड बाय प्रोग्राम में मौजूदा हुकूमत को $1 अरब ही मिलेंगे, फिर $1 अरब निगरा हुकूमत को मिलेगा और उसके बाद आखिरी $1 अरब इलेक्शन के बाद बनने वाली नई हुकूमत को दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर्स 12 जुलाई की मीटिंग में अपना नुक्ता नज़र रखेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान के सियासी मामला से मुतालिक मौक़िफ़ क्या होगा, पेश गोई नहीं कर सकते। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर अरीना क्योनका ने बताया कि पाकिस्तानी बरामदात के लिए यूरोपीय मंडियों में तरजीही रसाई बरकरार रहेगी। पाकिस्तान का GSP स्टेटस भी बरकरार रहेगा। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर का कहना था GSP प्लस स्टेटस में तोसी का वक्त आया। उस वक्त GSP प्लस स्टेटस के हामिल दीगर 7 मुल्कों के लिए भी तोसी का वक्त होगा। यूरोपीय यूनियन चाहेगी कि पाकिस्तान इजहार राय, मीडिया की आज़ादी, मजहबी और अक़लियतों की आज़ादी और मजदूरों के हुकूक पर मज़ीद काम करे। रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस दिसंबर में रिन्यू होना है। GSP प्लस स्टेटस बरामदात के लिए अहम है। यूरोपीय यूनियन की मॉनिटरिंग टीम पाकिस्तान आ रही है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने आज़ादी सहाफ़त तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन पर गुफ्तगू की। ये सहूलत पाकिस्तान पर इंसानी हकूक निज़ाम हुक्मरानी की जिम्मेदारियाँ आयद करती है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत बिलाल अज़हर कियानी का PTI के हमाद अज़हर के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बिलाल अज़हर ने कहा कि PTI ने मुल्क दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं दिया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। IMF प्रोग्राम के बाद GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ भी साजिश शुरू कर दी है, मगर GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ साजिश भी जल्द नाकाम होगी। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कराची से कोलंबो के लिए रवाना हो गई है। सीरीज का पहला टेस्ट 16 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा।
श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम कराची से बरास्ता दुबई श्रीलंका रवाना हो गई। पाकिस्तान टीम 3.25 घंटे दुबई में क़याम के बाद कोलंबो रवाना होगी। कौमी टीम इतवार की सुबह कोलंबो पहुंचेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 16 जुलाई से गौल में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में होगा। दोनों टेस्ट मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। कौमी टीम के वर्ल्ड कप में भारत जाने से मुतालिक फैसला करने के लिए हाई प्रोफाइल कमेटी कायम कर दी गई है। सरबराह वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप रवा बरस अक्टूबर में भारत में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाने के मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हाई प्रोफाइल कमेटी कायम कर दी है। कमेटी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत से मुतालिक फैसला करेगी। कमेटी के सरबराह वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, एहसान मज़ारी, मरियम औरंगजेब, असद महमूद, अमीनुल हक, कमर जमान कायरा, तारिक फातमी, कौमी सलामती के इदारों के सरबराह और सेक्रेटरी खारजा भी हाई प्रोफाइल कमेटी में शामिल है। ज़राए के मुताबिक कमेटी भारत में वर्ल्ड कप से मुतालिक तमाम उमूर पर सिफारिशात मुरतब करेगी, जिनकी रोशनी में वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि हतमी सिफारिशात मंजूरी के लिए वजीर आजम को भिजवाई जाएंगी। नॉर्वे कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का तरबीती कैंप का इस्लामाबाद में आगाज हो गया है। नॉर्वे कप 29 जुलाई से ऑस्लो में खेला जाएगा। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शुरू हो गया। कैंप में गुज़िश्ता माह मुल्क भर से ट्रायल्स के बाद मुंतखब होने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रन शिरकत कर रहे हैं। 27 जुलाई तक जारी रहने वाले कैंप में यंग फुटबॉलर्स जमकर प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। कैंप के बाद नॉर्वे कप के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड स्क्वाड मुंतखब किया जाएगा। 10 से 19 साल तक के चिल्ड्रन के लिए दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट नॉर्वे कप का आगाज 29 जुलाई से ऑस्लो में होगा। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम 2015 के इवेंट में रनर्स अप रही थी, जबकि 2016 में तीसरे नंबर पर आई थी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ का कहना है कि खेल और सियासत 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फुटबॉल टीम की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी वर्ल्ड कप मैच खेलने भारत जाना चाहिए। होम ग्राउंड में किसी टीम को हराने का अपना ही मज़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है। भारत टीम को डर है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी आए तो उनकी तबाही फिर जाएगी और इसी डर की वजह से भारत सियासत को खेल के अंदर लेकर आ रहा है। गुजरावाला में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का मजीद कहना था, IMF का ये हक है कि वो तमाम सियासी जमातों से मिले। माजी में PTI ने IMF प्रोग्राम को ख़राब करने में अपना किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि IMF का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन का मैंडेट तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट का मैंडेट है। बारिश के बाद अस्तोर का हुस्न और भी निखर गया। बर्फ से ढके पहाड़ सयाहों को दावतें नज़ारा दे रहे हैं। मकामी शहरी खुशी से निहाल हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, मुल्क भर के गर्मी और लोड शेडिंग से सताए हुए लोगों के लिए, खासकर सियाहों के लिए खुशखबरी ये है कि इस वक्त ज़िला अस्तोर में इंतहाई खूबसूरत मौसम है। यहाँ पे गुज़िश्ता कई रोज़ से बारिश का सिलसिला भी जारी है। साथ में सियाती मकामात के ऊपर जिन लोगों को बर्फ़ देखने की ख्वाहिश है तो वहाँ हल्की बर्फबारी भी हो रही है और इस वक्त मौसम अच्छा खासा सर्द होने के साथ इंतहाई दिलकश मनाजिर पेश कर रहा है। सबको यहाँ पे विजिट जरूर करना चाहिए ऐसी प्लेसेस को, ताकि हम एक्सप्लोर कर सकें। आई रिकमेंड के रामा में आए और फैसिलिटीज सारी हैं और यहाँ के जो खूबसूरत मौसम के साथ साथ यहाँ पे लम्हा ब लम्हा बदलता हुआ मौसम के साथ यहाँ के जो दिलकश जो नज़ारे हैं वो सियाहों को दिल खोल के दावत नज़ारा दे रहे हैं। वो आए यहाँ के मौसम के साथ साथ, ख़ास कर यहाँ इस वक्त जो हल्की सर्दी है और यहाँ पे दिलकश नज़ारे हैं उनसे लुत्फ़ उठाएं। जी।